बाइबल क्लियरली कह रही है कि मैरिज एक कॉवेनेंट है। क्या तुम यीशु मसीह के साथ हो कॉवेनेंट में, उस मैरिज के? खुद से पूछ के देखना, क्योंकि बाइबल कह रही है मैं उसके लिए आ रहा हूँ, अपनी ब्राइड के लिए। इट मीन्स मैं मैरिड हूँ, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा हूँ। क्या तुम उसकी दुल्हन हो? क्या तुम उस ब्राइड की कैटेगरी में आते हो? ये क्वेश्चन खुद से पूछना, जो अंत के दिनों में बहुत कुछ चल रहा है, लास्ट डेज में। ठीक है। हर हर कोई हेवन क्वालिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा है बहुत कम लोग स्वर्ग राज में एंटर करेंगे, बहुत कम लोग। तो खुद सोचो पहले ये चीज, कि तुम ब्राइड कहलाने के लायक हो अभी, या मैं खुद खुद कहता हूँ अपने आप को कि मैं अभी ब्राइड ब्राइड कहलाने के लायक हूँ अभी, कि मैं यीशु मसीह के साथ मैरिड हूँ भी या नहीं, या सिर्फ मैं उसको प्यार करता हूँ, या जस्ट सिर्फ मैं उसको लाइक इसलिए देख रहा हूँ कि मुझे उससे कुछ ना कुछ मिलेगा सिर्फ। मैरिज कॉवेनेंट होती है, कॉवेनेंट होता है जहाँ पे हस्बैंड वाइफ एक साथ रहते हैं, लॉयल रहते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। बाइबल कहती है अगर तू मुझसे प्यार करता है तो तुम मेरी कमांडमेंट्स को सुनेगा और उसको फॉलो अप करेगा। तुम यीशु मसीह को प्यार करते हो, हाउ यू कैन लाइक प्रूव दैट? यीशु मसीह तुमसे प्यार करते हैं, उसका प्रूफ उसने आपको दे दिया। आप उसको प्यार करते हो, प्रूफ क्या है इसका? कैसे साबित कर सकते हो तुम कि तुम यीशु मसीह को प्यार प्यार करते हो? क्लियर बाइबल की वर्स, अगर तुम उससे प्यार करता है, अगर तुम उसे प्यार करता है तो तुम मेरी कमांडमेंट्स को सुनेगा और उसको फॉलो करेगा, मेरे वचनों को सुनेगा, उसको फॉलो फॉलो करेगा। अगर तुम उसे प्यार करता है तो सो फर्स्ट मैरिज के कॉन्सेप्ट में पहला क्या है? प्यार। यीशु मसीह तुमसे प्यार करते हैं, तुम करते हो प्यार? सेकंड पॉइंट, लॉयल्टी। यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह तुम्हारे साथ लॉयल है, तुम हो लॉयल? बाइबल कह रही तेरा एक ही खुदा होना चाहिए। यहाँ पे तो रियल शादियों में भी एक कपल का खुदा सेम नहीं होता। मेरे खुद के नोन में लोग हैं, वो संडे चर्च जा रहा है, वो बाकी दिनों में उसकी वाइफ कहीं और जा रही है। अगर तुम्हारा खुदा ही एक ही नहीं है तो तुम एक कैसे हो सकते हो? यही यही मैरिज का कंसेप्ट है यीशु मसीह के साथ। वो तुम्हारे साथ लॉयल है, तुम उसके साथ लॉयल हो। मैरिज क्या होती है? मैरिज होता है एक एग्रीमेंट, दोनों एक सलाह के साथ चलते हैं, एक एडवाइस के साथ, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ। आज के टाइम पे ये चल रहा है कि अगर मुझे वो ब्लेसिंग्स चाहिए तो चाहिए, अगर उस कंट्री में मेरा जाना नहीं भी लिखा खुदा ने, फिर भी मुझे जाना है। मतलब हमारी खुदा के साथ एक एग्रीमेंट नहीं चल रहा, एक सलाह नहीं चल रही। अगर अभी वो मुझे ब्लेसिंग्स नहीं देना चाहता, नहीं मुझे अभी चाहिए। और मैं तो कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो खुदा से नाराज होके बैठे हैं आज भी, कि मुझे संडे चर्च नहीं जाना। नहीं, वो सुनता तो है नहीं मेरी। खुदा मैं नहीं जाऊंगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको सच कह रहा हूँ, वो गॉड हिमसेल्फ। ठीक है, वो तुमसे प्यार करता, बट वो ऐसे चीजें नहीं मानता, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं मानता वो। फोर्थ पॉइंट, एक एग्रीमेंट होता है कि जो मैंने बोला है उस पर तुम एग्री करोगे, चाहे वो हस्बैंड बोले चाहे वो वाइफ बोले। जो मैंने बोला है उस पर तुम एग्री करोगे। जो वर्ड ऑफ गॉड लिखा है, आज भी इस दुनिया में ऐसे बिलीवर्स बैठे हैं जो संडे चर्च भी जा रहे हैं, बट उनको वर्ड ऑफ गॉड में लगता है कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। क्लियर लिखा है गैर भाषा में बोलो, क्लियर लिखा है। पौलुस कहता है सबसे ज्यादा गैर भाषा मेरे पास है। क्लियर लिखा, जो गैर भाषा लाइक बोलता है वो अपनी उन्नति करता है। क्लियर लिखा, जो गैर भाषा लाइक बोलता है वो खुदा के साथ बातें करता है। क्लियरली लिखा कि गैर भाषा एक एंजेलिक टंग्स भी होती है। बट फिर भी हम कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, गैर भाषा मत बोलो। इट मीन्स तुम्हारा खुदा के साथ एग्रीमेंट ही नहीं है। तो हाउ, तो तुम कैसे खुद को कह सकते हो कि तुम उसकी ब्राइड हो?
कैसे पॉसिबल है यार? खुदा ने लिखा कि इस धरती पे अपनी किसी और को फादर मत बोलो। हाँ, कि तुम स्पिरिचुअल फादर भी लाइक मत बोलो। कोई और कंसेप्ट है वो। तुम मतलब तुम वर्ड ऑफ गॉड पे एग्री कर ही नहीं रहे। तुम्हें लग रहा है जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, जो वर्ड ऑफ गॉड की रेवलेशन है वो रॉन्ग है। अगर वो कह रहा है कि मैं अपनी दुल्हन के लिए आ रहा हूँ, तो वो तुम्हें अभी बता रहा है कि तुम्हारा और मेरा एक मैरिज का कंसेप्ट है। जो वर्ड ऑफ गॉड में लिखा है, अगर तुम उस पर एग्री नहीं कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि नहीं ये चीज़ कुछ और है। मैं थोड़े दिन पहले किसी के साथ बैठा था, वो मेरे को कह रहे हैं खुदा ने ये चीज़ जो लिखी है, मेरे को लगता है कि ये जो बाइबल में लिखी गई है ना, पहले ये मिस प्रिंट कर दिया है। कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? बाइबल में 66 बुक्स हैं। इतने प्रॉफिट्स ने बुक्स लिखी है, अपोस्टल्स ने लिखी है, डॉक्टर्स ने लिखी है, टैक्स कलेक्टर्स ने लाइक बाइबल लिखी है। सबका थॉट प्रोसेस सेम कैसे हो सकता है? अगर ये ह्यूमंस ने लिखा होता अपने माइंड से, तो सबका थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता। बट सबका थॉट प्रोसेस सेम है। इट मीन्स पवित्र आत्मा उनको बता रहा था, होली स्पिरिट उनको बता रहा था कि क्या लिखना है। अगर तुम इस पे ही एग्री नहीं करते हो, तो तुम ब्राइड ऑफ क्राइस्ट पे इस चीज को तो तुम लाइक मानोगे ही नहीं कभी भी। फिफ्थ पॉइंट है, मैरिज में कभी मैं नहीं होता। मैरिज में हम होता है। और यही आज के टाइम पे दुनिया की चल रही है। आज के टाइम पे ब्राइड हम लोग हैं, और हम मैं ही कर रहे हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे अनॉइंटिंग चाहिए, मुझे मुझे मसा चाहिए, मुझे मेरी आंखें खोल दे, मेरी स्पिरिचुअल आइज खोल दे, मुझे मुझे फाइनेंस दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे दे। हम कभी उसकी सुन ही नहीं रहे। ऐसी मैरिज चलती है? क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, जो लोग मैरिड है, ऐसी मैरिज चलती है जहां पे मैं उसकी ना सुनूं और खुद बोलता रहूं, या मैं खुद बोलती रहूं? तो वो तो कह रहा है मैं अपनी ब्राइड के लिए आ रहा हूँ, तो ब्राइड रेडी है अभी? एक बात बताता हूँ मैं आपको, जो चीजें आप अभी सुन रहे हो ना, यीशु मसीह आने वाले हैं, यीशु मसीह आने वाले हैं, आप ऐसा अगले 20 साल सुन सकते हो, और 50 साल सुन सकते हो, और ऐसा भी। क्योंकि हेवन को ये ब्राइड नहीं चाहिए जो ब्राइड रेडी ही नहीं है। आपको सच कह रहा हूँ। बाइबल कहती है कि वो उन लोगों के लिए आ रहा है, उस ब्राइड के लिए आ रहा है जो ब्राइड प्योर है, जो होली है, जो जो उसके साथ फेथफुल है। चर्चेज में डिवाइडेशन लाइक डिवाइड है चर्चेज। ग्रुपिज्म चर्चेज में लाइक बन चुका है। जेलेसिस चर्चेज में हो रही है। हमारे फॉरेन के पास्टर्स को वही प्रीच करना है जो उसकी चर्च को अच्छा लगे। डिस्ट्रैक्शंस हुई पड़ी, डिस्टरबेंस चल रही है। एक दूसरे के ऊपर हम देख नहीं सकते, पास्टर्स भी, बिलीवर्स भी, हर कोई, वर्शिपर्स भी। गॉसिप, चुगली। ये यीशु मसीह की ब्राइड है ये? यीशु मसीह की ये ब्राइड है? क्वेश्चन है मेरा आपसे। इसके लिए आ रहे हो हेवन को? ऐसी ब्राइड चाहिए? हमें पर्पस ही नहीं पता लाइफ में कि खुदा ने हमें भेजा क्यों है। तुम्हारा कमिटमेंट तब किसी चीज के साथ चलता है जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हें करना क्या है। अगर मैं क्रिश्चियनिटी के बाहर भी बात करूं, अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई बिजनेस करना है, तो मैं सोचूंगा ओके मुझे कपड़ों का बिजनेस करना है। एटलीस्ट मुझे पता है, अब मेरी कमिटमेंट उसके साथ हो गई कि मुझे कहाँ से सामान उठाना है, कहाँ पे मुझको बेचना है, कितने का बेचना है। मेरे मतलब कमिटमेंट उसके साथ हो गई। हमें पता ही नहीं है यीशु मसीह ने हमें भेजा क्यों है। जब तक तुम्हें पर्पस ही नहीं पता चलेगा, तुम्हारी कमिटमेंट कैसे बनेगी खुदा के साथ?
तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें करना क्या। हर हर किसी को पास्टर बनना, हर कोई पास्टर नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ आपको। हर कोई पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट, हर कोई वर्शिपर्स भी नहीं है। हर किसी की डिफरेंट डिफरेंट वेज है। खुदा दाऊद को बहुत प्यार करता था, बट दाऊद ने कभी भी टेम्पल नहीं बनाया खुदा के लिए। सुलेमान ने बनाया, बट सुलेमान से ज्यादा प्यार खुदा दाऊद को करता था। खुदा ने मूसा को चुना इजराइलियों को आजाद करने के लिए, बट खुद मूसा प्रॉमिस लैंड तक नहीं पहुंचा। जोशुआ पहुंचा। तुम्हें लगता है हर किसी की कॉलिंग सेम है? हर कोई वही है जो उसके लिए लिखा है, वो मेरे लिए लिखा है। तुम्हारी डिजायर क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी डिजायर क्या है खुदा को लेके? सिर्फ ये मत सोचो कि तुम्हारा माइंड कह रहा है प्रीच करने के लिए, तो तुम्हें प्रीच करना है, या तुम्हारा दिल करता है वर्शिप करने के लिए, तो बस तुम्हें लाइक वर्शिप वर्शिप करनी है। तुम्हारा हार्ट किस चीज को लेके खींचता है? किस चीज के लिए तुम पैशनेट हो? खुदा के लिए किन किन चीजों के लिए? तुम फाइनेंशियली खुदा की हेल्प करना चाहते हो? तुम इवेंजलिज्म करना चाहते हो? तुम क्या करना चाहते हो? तुम सॉन्ग्स लिखना चाहते हो खुदा के लिए? तुम म्यूजिक कंपोज करना चाहते हो वर्शिप्स के लिए? तुम वर्शिपर हो? तुम इंस्ट्रूमेंट तुम्हें प्ले करना है, तुम्हें प्रीच करना है, तुम्हें तुम्हें करना क्या है? भेड़ चाल मत बनो, मैं आपको सच कह रहा हूँ। उसने अगर वो वर्शिपर है तो मेरा भी मन कर रहा है। हाँ, बचपन में मैंने पहले मेरे को शौक था मुझे वर्शिप करने का, बट अब नहीं है। बट वो कर रहा है तो मेरे को भी अब दिल में हो रहा है कि मैं भी करूँ। ये तुम्हारी कॉलिंग नहीं हो सकती। जो कॉलिंग तुमने बचपन में 2 साल सीखी, उसके बाद तुमने 18 साल छोड़ दी, अब तुम कह रहे हो मुझे फिर से वो चीज़ करनी है। ऐसा नहीं होता। जो चीज़ें तुम्हारी होंगी, डिजायर तुम्हारे हार्ट के साथ कनेक्टेड होंगी। तुम्हारा रोज मन करता होगा कि मुझे ये चीज़ करनी है खुदा के लिए। रोज उठते बैठते सोचते होगे मुझे ये चीज़ खुदा के लिए करनी है, ये पॉसिबल है, मैं कैसे करूं? तब वो जाके एक पर्पस खुदा का समझ आता है। और जब तुम्हें पर्पस समझ आएगा खुदा के लिए, तब तुम उसके साथ कमिटमेंट भी कर लोगे अपनी। एक बात हमेशा में लाइक याद रखना, मैन ऑफ गॉड और मैन फ्रॉम गॉड, दोनों में फर्क है। मैन ऑफ गॉड और मैन फ्रॉम गॉड, दोनों में फर्क है। आज के टाइम पे हर कोई मैन ऑफ गॉड है, बट मैन फ्रॉम गॉड कौन है? ये देखो, वुमेन ऑफ गॉड और वुमेन फ्रॉम गॉड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। बाइबल कहती है कि 10 कुआरियां थी, 5 फुलिश थी और 5 वाइस थी। जो वाइस थी वो रेडी थी। ये सेम चीज खुदा यहाँ पे कह रहा है। 10 कुआरियां थी मीन्स ये कलीसिया थी, उसमें से कुछ रेडी थे, कुछ नहीं थे। कुछ कह रहे थे नहीं नहीं यीशु मसीह बाद में आएंगे, अभी नहीं आएंगे, बाद में आएंगे। क्या हो जाए अगर यीशु मसीह कल आ जाए या रात को आ जाए, ये जूम के बाद आ जाए, ये जूम चलती में आ जाए? आप लोग रेडी हो? रिपेंटेंस है आपके पास? मैं भी कई चीजों में लैग करता हूँ, बट मैं हर रोज रिपेंट करता हूँ। तुम कर रहे हो? बैनी हिंजी कहते हैं, मैं हर रोज रिपेंटेंस करता हूँ, हर रोज। हमें नहीं पता कि खुदा कब आ जाए। बाइबल की ऑल सारी प्रोफेसीज बाइबल की ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट। अब एक प्रोफेसीज होने वाली है, जब इसराइल के ऊपर सब कंट्रीज आके अटैक करेंगी, उसको घेरा डालेंगी। वो भी टाइम आने वाला है बहुत जल्दी। सर्वेंट ऑफ गॉड, बाइबल कहती है सर्वेंट ऑफ गॉड, एंड बाइबल में ये भी लिखा फ्रेंड ऑफ गॉड। दोनों में फर्क है। खुदा ने बोला अब्राहम इज माई फ्रेंड, मूसा मोसेस इज माई फ्रेंड। इन दोनों में फर्क है। सर्वेंट ऑफ गॉड एंड फ्रेंड ऑफ गॉड मीन्स हर किसी की कॉलिंग सेम नहीं है। हर किसी के ऊपर आपने यीशु मसीह को रिसीव कर लिया, आपको पापों से माफी मिल गई, ये ग्रेस है। रोमन्स में लिखा है कि ये ग्रेस है,
जो हमारे ऊपर है, जो खुदा ने हमें दी है। बट क्या तुम क्वालिफाइड हो अभी ब्राइड के लिए? अभी आपको लगता है कि आप उस मैरिज के कंसेप्ट में हो खुदा के साथ? मैरिज एक कॉवेनेंट है, और यीशु मसीह ने इस दुनिया के साथ अपनी वाचा बांधी है जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अगर हम सब लोग खुदा के साथ मैरिड हैं, जो कि हम बिलीव करते हैं हर कोई जना, फिर भी हमारे अंदर इश्यूज क्यों चल रहे हैं? फिर भी हम सब जो फंक्शन करते हैं वो डिफरेंटली क्यों कर रहे हैं? हमारे थॉट्स डिफरेंट क्यों है? हर किसी को ये क्यों लग रहा है कि मैं सही हूं, तुम लोग रॉन्ग हो? कैसे पॉसिबल? ओके, मेरे को एक बात बताओ। हम लोग ये बिलीव करते हैं कि हम लोग ब्राइड ऑफ क्राइस्ट हैं, बट हमारे थॉट्स, हमारे बाइबल के पढ़ने का तरीका भी रॉन्ग है। मतलब हमें लगता है कि वो रॉन्ग है, मैं सही हूँ। यीशु मसीह अभी आ जाते हैं स्वर्ग में, कैसे तुम लाइक लाइक देखोगे इन इन सबको? वहां पे आप ये चीज लाइक बोल सकते हो, तू तो गलत बाइबल पढ़ता था, तू यहाँ पे कैसे आ गया? तेरे पास तो ये डॉक्ट्रिन नहीं, तेरी डॉक्ट्रिन तो रॉन्ग थी। या स्वर्ग में आप ये चीज लाइक बोल सकते हो, तू भी ब्लेस हो गया। मैं चाहता नहीं था कि तू कभी लाइक ब्लेस हो, मैं चाहता नहीं था कि तू यहाँ तक पहुंचे। हाउ कैन पॉसिबल? सो ब्राइड, ये ब्राइड नहीं है। ब्राइड वो है जो उसके साथ फेथफुली चल रही है। ब्राइड वो है जो हम्बल है। ब्राइड वो है जो सबकी रिस्पेक्ट कर रही है। ब्राइड वो जो खुदा के साथ चल रही है, उसके वचनों पे। पूरी क्रिश्चियनिटी का जो कंसेप्ट है ना, ये स्पिरिट पे है, बॉडी पे नहीं है। बात हमेशा मेरी याद रखना। पूरी क्रिश्चियनिटी का कंसेप्ट, इसलिए बहुत सारे लोगों को, दूसरे नॉन नॉन बिलीवर्स को लगता है कि क्रिश्चियनिटी को जो लोग फॉलो कर रहे हैं लोग पागल हैं। क्योंकि पूरी क्रिश्चियनिटी का कंसेप्ट ही स्पिरिट पे और सोल पे है, बॉडी पे नहीं है। बाइबल कहती है आत्मा और शरीर एक दूसरे के अगेंस्ट है। पूरी दुनिया बॉडी में चल रही है। और जब क्रिश्चियनिटी में जो लोग जो यीशु मसीह पे बिलीव करते हैं, जब वो स्पिरिट में चलते हैं, तो जो लोग बॉडी में चल रहे हैं उनको ये बातें समझ नहीं आती। उनको लगता है ये लोग मूर्ख हैं, ये लोग पागल हैं। खुद को बोलो खुदा मैं रेडी हूँ ब्राइड के लिए। बाइबल कहती है हस्बैंड, जब एक हस्बैंड एक वाइफ टुगेदर होते हैं, साथ में होते हैं, तो वो पीछे चीजों को छोड़ देते हैं। अ मैन शैल लीव हिज फादर एंड मदर, पेरेंट्स, और सेम फॉर द गर्ल। अगर तुम यीशु मसीह में चल रहे हो, फिर भी तुम पिछली चीजों को होल्ड करके रखे हो ना, तुम उसकी ब्राइड नहीं हो। यीशु मसीह जब अब्राहम को मिले, सबसे पहली चीज, अपने फादर को घर छोड़ मेरे को फॉलो कर। जब चेलों को मिले, उसको छोड़ मुझे फॉलो कर। जब वो एक अमीर आदमी को मिले, अपना सब कुछ बेच दे और मेरे को फॉलो कर। ये ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, ये उसकी दुल्हन है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम किसी और के साथ कॉवेनेंट में हो और तुम्हारा दूसरा हाथ यहां पर हो। ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है ये। क्यों यीशु मसीह नहीं आ रहे अभी तक? क्वेश्चन है मेरा आपसे। चलो हम कहते हैं कि ब्राइड ऑफ क्राइस्ट अभी रेडी भी नहीं है, बट यीशु मसीह आ क्यों नहीं रहे अभी तक? सब बाइबल खोलो अपनी, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, खुदा जैसे देर खुदा ने जो वर्ड बोले हैं, बाइबल कह रही खुदा उसमें देरी नहीं करता। जो उसने बोला कि मैं करूंगा तो वो करेगा। पीटर कह रहा है। नेक्स्ट वर्स। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। अभी भी खुदा सोच रहा है
कि वर्ड ऑफ गॉड सब तक पहुंचे, पूरी दुनिया तक पहुंचे पहले, और मन फिराव का इनको मौका मिले। कल को ऐसा ना हो कि ये लोग हेवन में आके मेरे को बोले कि हमें तो पता ही नहीं था यीशु मसीह के बारे में, हमें तो वर्ड ऑफ गॉड के बारे में पता ही नहीं था। आज भी ऐसे कई टाउन, कस्बे हैं, ट्राइब हैं, आज भी ऐसे कई देश हैं जहां पे यीशु मसीह का प्रचार लोगों को पता ही नहीं है। आज भी यीशु मसीह इसलिए इतना टाइम ले रहे हैं। टाइम इन द सेंस मीन्स कि वो वेट कर रहे हैं कि लोग रिपेंट करें। वो नहीं चाहता कि लोग नाश हो जाएं। ये उसका प्यार है। यीशु मसीह का लॉयल रहना तुम्हारे साथ, चाहे हम उसके साथ लॉयल रहें या ना रहें, बट उसका हमारे साथ लॉयल रहना, हमें प्यार करना, वो उसके नेचर में है। जब इजरायली मिस्र देश में थे, वो यहोवा को पुकारते थे, बट उन्होंने रिपेंट नहीं करा था, और वो सिर्फ यहोवा को पुकारते थे। बाइबल कहती है, खुदा ने बोला ये कि मैंने इजराइलियों का दुख देखा है, मैंने इनकी इनकी पीड़ा को देखा है, इनका रोना देखा है मैंने। यीशु मसीह तुम्हें सिर्फ इसलिए आजाद करते हैं, डिलीवर करते हैं, वो इसलिए नहीं करते कि तुमने रिपेंट कर लिया, वो उसके नेचर में है तुम्हें डिलीवर करना, तुम्हें प्यार करना। उसका नेचर ही ऐसा है कि तुम्हें मौके देना, बार बार तुम्हारी हेल्प करना, तुम्हें बताना कि तुम ग्रो कैसे हो सकते हो, तुम्हें बताना कि तुम अपनी साल्वेशन कैसे मेंटेन कर सकते हो। बहुत सारी चर्चेज में ये प्रीच होता है कि एक बार साल्वेशन मिल गई, उसके बाद साल्वेशन कहीं नहीं जाती, जो मर्जी करो। फिर हम में और बाकियों में फर्क क्या है? फिर तो मैं भी सिर्फ संडे चर्च जाऊं, बाकी 6 दिन मैं जो मर्जी खाऊं पीऊं, जिस मर्जी के साथ जाऊं, जहां मर्जी जाऊं, कुछ मर्जी करूं, साल्वेशन तो मुझे मिल चुकी है। बट ऐसा नहीं है। पौलुस कहता है अपनी साल्वेशन को मेंटेन करके रख। अगर तुम खुदा से दूर जाओगे, तुम टेम्पटेशन में ज्यादा आओगे, और एक बार टेम्पटेशन में आओगे, गिरोगे, 3 बार 4 बार, बार बार अगर गिरोगे, एक टाइम ऐसा आ सकता है लाइफ में कि तुम गिव अप कर दो, तुम चर्च आना भी छोड़ दो, तुम यीशु मसीह का इनकार भी कर दो। मैं नहीं मानता यीशु मसीह को। एक टाइम ऐसा भी आ सकता है। साल्वेशन तुम्हें मेंटेन करनी है, साल्वेशन आपको मिल चुकी है, बस इसको मेंटेन करो उसके वचनों के साथ। न्यू सिटी यरूशलेम, खुदा तुम्हें जरूर लेके जाएगा, अगर तुम इसके साथ सही, इसके साथ फेथफुली चल रहे हो तो, ईमानदारी के साथ। कैसे तुम जान सकते हो कि तुम खुदा के लिए अभी अभी रेडी नहीं हो? कैसे कि तुम ब्राइड ऑफ क्राइस्ट में, उसकी दुल्हन में अभी नहीं आते? गलातियंस, बाइबल खोलो सब, गलातियंस चैप्टर 5 वर्स 19 टू 21। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। जितना ये लिखा है ना, जितनी वर्सेस लिखे हैं ना, ये व्यभिचारी, मूर्ति पूजा, ये सब कुछ, ये पॉइंट्स लिख लो अपने, या इस बाइबल वर्स को अंडरलाइन अंडरलाइन कर लो। अगर तुम खुदा खुदा को मानते हो, यीशु मसीह पे बिलीव करते हो, तुम्हें साल्वेशन भी मिल चुकी है, कि ठीक है तुम यीशु मसीह को जानते हो, संडे चर्च हो, बट स्टिल अगर तुम इन सब में फंसे हो, आप हेवन क्वालिफाई नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात का गुस्सा मत करना, बट ये बाइबल कह रही है। ये बाइबल कह रही है, अगर तुम ये सब चीजें करते हो, तुम हेवन एंटर नहीं कर सकते। थैंक यू लॉर्ड।
लेम रहा को फेंके थे। मैं एक सीक्रेट बताऊं आपको, अगर आप खुदा में बढ़ना चाहते हो, अपने आप को हम्बल कर लो। जितना ज्यादा हम्बल कर सकते हो ना, अपने आप को हम्बल कर लो। अगर आप खुदा में बढ़ना चाहते हो तो तुम यीशु मसीह की तरह काम करना तो चाहते हो, बट यीशु मसीह की तरह चलना नहीं चाहते, उसकी तरह हम्बल नहीं बनना चाहते, उसके जैसे कैरेक्टर में चलना नहीं चाहते। अगर तुम पे टेम्पटेशंस आ रही है और तुम गिर रहे हो बार बार, इसका ये मतलब नहीं कि खुदा तुमसे प्यार करना छोड़ देगा। खुदा तुमसे प्यार करता है और वो करता रहेगा, बट उसके साथ साथ में उसने तुम्हें वर्ड ऑफ गॉड भी दिया है, उसने स्ट्रेंथ भी तुम्हें दी है। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 4 में लिखा है कि जो मुझ में है वो सबसे बड़ा है, इस दुनिया से भी। जो मुझ में है वो सबसे बड़ा है, वो मुझे स्ट्रेंथ दे रहा है। 90% ऑफ आज की जनरेशन में 90% ऑफ बिलीवर्स भी कहीं ना कहीं पाप में है, जो रेगुलर संडे चर्च जा रहे हैं। 90%। ये ब्राइड ऑफ क्राइस्ट होगी ये। हेवन बहुत प्योर है, वहां पे कोई बीमारी, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कोई गॉसिप्स कुछ नहीं है वहां पे। वहां पे खुदा की प्रेजेंस है, वर्शिप है। तुम रेडी हो उसके लिए? आप संडे चर्च जा रहे हो, आप वेडनेसडे चर्च जा रहे हो, ट्यूसडे जा रहे हो, थर्सडे जा रहे हो, फ्राइडे जा रहे हो, कहीं भी घर पे बाइबल भी रीड कर रहे हैं, बट फिर भी अगर आप उसके वर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे जैसे उसने लिखा है, तुम उसको फॉलो नहीं कर रहे, और जैसे गलातियंस में लिखा है कि ये लोग स्वर्गराज नहीं जाएंगे, कभी खुद देखना कि ये पॉइंट्स में कहीं कहीं मैं तो नहीं आ रहा। अगर मैं आ रहा हूँ तो खुदा को बोलो, खुदा मेरी हेल्प कर, मुझे इससे निकाल, मैं निकलना चाहता हूँ, मुझे डिलीवर कर, मुझे आजाद कर। मैं भी एडवेंटन मीटिंग करके मैंने एक चीज देखी वहां पे, लोग बहुत दुखी हैं, आपको सच कह रहा हूँ। लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं बड़े बड़े, बट सोल्यूशन सिर्फ एक है, मैं आपको सच कह रहा हूँ, यीशु मसीह, और कुछ नहीं। तुम्हें हील करना चाहता है, तुम्हें डिलीवर करेगा, क्योंकि उसके प्यार में, उसका प्यार है तुम्हारे लिए, ह्यूमंस के लिए। अपना आप उसको सरेंडर करो, खुदा मैं खुद को सरेंडर करता हूँ, ये करती हूँ आपके हाथों में, मुझे लीड कर, मुझे गाइड कर, ताकि उस ब्राइड में मैं आ सकूं जिसको आप लेने के लिए आ रहे हो। मैं उस ब्राइड में शामिल हो सकूं, उस दुल्हन में शामिल हो सकूं जिसके लिए आप आ रहे हो। टाइम बहुत कम है, आपको सच कह रहा हूँ, बहुत कम टाइम है ये इस दुनिया के लिए। जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, बहुत कुछ होने वाला है। थैंक यू लॉर्ड। बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में बहुतों का प्यार ठंडा हो जाएगा। अभी आप देख रहे हो ना, लाइक हर जगह चल रहा है, रेज़ा ठाला बाको फेकेटे होली घोस्ट, हर जगह ये चीज चल रही है। पर बाइबल तो कह रही है अंत के दिनों में बहुत लोगों का प्यार ठंडा हो जाएगा। बाइबल कहती है अंत के दिन जैसे नूह का टाइम था वैसे होगा। नूह के टाइम में क्या था? लोग शादियों में जाते थे, आराम से बैठे थे, चिल करते थे, खुदा को भूल चुके थे, और यही चीजें होंगी। बाइबल कह रही है उसका आना एक थीफ के जैसे होगा, एक चोर के समान होगा। वो चोर नहीं है, बट वो बता रहा है कि उसके समान ऐसा होगा कि वो अचानक से आता। अभी तो पूरी दुनिया में एक ही चीज, क्यों ये आपको स्केरी लग रहा है? क्यों किसी का कमेंट नहीं चाह रहा कि इट्स स्केयर्स? क्यों ये आपको, क्यों इसमें लाइक डर लग रहा है आपको? ये तो खुशी की बात है। डर तो उसके लिए जो लाइक खुदा के साथ नहीं है,
जो खुदा से दूर है, बहुत बहुत दूर है, जो जिसने जीसस को रिसीव भी नहीं किया। मैं इसलिए आपको एक चीज कहता हूँ, अपना सेल्फ प्राइड साइड में रखो, एक हम्बल वे के साथ लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताओ। अगर वो आते हैं ठीक है, दूसरी बार बताओ, अगर वो आते हैं ठीक है, तीसरी बार बताओ, अगर आते हैं ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर उनके लिए सिर्फ सिर्फ प्रेयर करो। क्योंकि हम जबरदस्ती जबरदस्ती कोई भी यीशु मसीह को रिसीव नहीं कर सकता, सिर्फ ये होली स्पिरिट है। अभी रिसेंटली एक हॉलीवुड का बहुत बड़ा सिंगर है, बहुत फेमस है, वो कहीं बैठा था, उसने बोला इंटरव्यू में कि मैंने बाइबल पढ़ी है सारी, बट मुझे एक बात नहीं समझ में आती, क्रिश्चियनिटी में लोग फादर के पास नहीं जा रहे, सिर्फ बेटे के पास जा रहे हैं। बाइबल में जब लिखा बेटा अलग है फादर अलग है, तो लोग सिर्फ बेटे के पास जा रहे हैं, कोई फादर को पूछ ही नहीं रहा। तो मुझे क्रिश्चियनिटी में बात गलत लगती है। तो ये इसकी स्टेटमेंट है। फिर उसको किसी ने आंसर दिया जो उसके साथ बैठा था कि तूने बाइबल पढ़ी है? कहता हाँ पढ़ी है। कहता एक बार फिर से पढ़। ये होली स्पिरिट होता है जो तुम्हें बताता है फादर सन होली स्पिरिट क्या है। विदाउट होली स्पिरिट पौलुस कहता तुम नहीं कह सकते यीशु ही प्रभु है, वो खुदा है। तुम नहीं कह सकते, इम्पॉसिबल है। और यही लोग कह रहे हैं कि फादर अलग है, सन अलग है। तो अपना हाथ अपने फोरहेड पे रखो और खुदा को बोलो, खुदा मुझे डिलीवर कर, मुझे आजाद कर। रेहा का साथा राबा रखो फेकेते लीहो रिजीटा। सब प्रेयर करो, 2 मिनट सब प्रेयर करो, अपनी पर्सनल प्रेयर, अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए। लीम रहो को फेकेते रिहाजा था लिब रहो फेकेते। यस, मैंने एक चीज बोली कि यीशु मसीह आने वाले लोग कह रहे हैं बहुत स्केरी है। स्केरी क्यों है? तुम सेफ हो, तुम यीशु मसीह को मानते हो, तुम सेफ हो। यीशु मसीह तुम्हें उन चीजों में पढ़ने नहीं देगा। नहीं होगा ऐसा तुम्हारे साथ। ये अंत के दिन है, मैं आपको सच कह रहा हूँ। जितने मेरे भाई बहन जो यंग हैं, जो किसी भी एज में हैं, अगर आप खुदा को सर्व करना चाहते हो, प्लीज 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 आगे आओ। खुदा को अपनी लाइफ डेडिकेट करो। ये पूरी दुनिया सो रही है, जैसे बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में लोग ठंडे हो जाएंगे। खुदा को डिलीवर करने के लिए, अपने लोगों को डिलीवर करने के लिए खुदा को मूसा चाहिए, खुदा को पतरस चाहिए, खुदा को जोशुआ चाहिए जो आज के टाइम पर हो, खुदा को एलिया चाहिए। अरे हाजा छलाबा को फेकेते। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता प्रे करो, परमेश्वर मुझे आजाद कर, मुझे डिलीवर कर। खुदा मेरे प्रभु, सिर्फ आपको और मुझे पता है कि मैं किन सिंस में हूँ, किस सीक्रेट सिन में हूँ। मुझे माफ कर प्रभु। वो सिंस जो आपने कभी किसी पे रिवील नहीं होने दिए, वो सिंस सिर्फ मेरे तक है और आप तक है। पिता इस प्यार के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावंद। इस ग्रेस के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मैं सीक्रेट सिंस में हूँ, मैं फिर भी पाप में हूँ कहीं ना कहीं। फिर भी ये ग्रेस है जो मुझे चलाया जा रही है, ये फिर भी ये मर्सी है जो मुझे लीड कर रही है। पिता ये बरकत वाला, ये मर्सी वाला हाथ, ये ग्रेस वाला हाथ मेरे ऊपर बनाए रख खुदा। और मुझे आजाद कर खुदा, और मुझे डिलीवर कर, ताकि मैं कंप्लीटली आपको फॉलो कर सकूं। मैं इधर उधर ना देखूं खुदावंद। मेरा परमेश्वर सिर्फ आप है, सिर्फ यीशु मसीह है। मैं इधर उधर ना भटकूं खुदावंद। तेरा आत्मा मुझे गाइड करे और लीड करे। मुझे डिलीवर कर खुदा, क्योंकि मैं अपनी तन से, अपनी आत्मा से, अपनी सोल से ये मानता हूँ कि यीशु मसीह मेरे लिए आए, उन्होंने कोड़े खाए, क्रॉस पे लटके, वो मर गए और तीसरे दिन मुर्दों से जी उठे। और वो जो दोबारा मुझे और मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे लोगों के लिए दोबारा आने वाले हैं। मैं ये बिलीव करता हूँ जीसस। पिता मुझे उस दुल्हन में शामिल कर जिस दुल्हन के लिए आप आ रहे हो। वो दुल्हन, वो उस कॉवेनेंट में खुदा, उस वाचा में खुदा, जो आपको एज अ हस्बैंड रिसीव करे और आप मुझे एज अ ब्राइड रिसीव करो। रे हाजाथा ला प्रोहोफेकेते रेंदा राबाजाथा नी पोको सी ठाला बहा कोजेंदे नीम रहा साथा ला बहा शांता रे बहके फेकेते। मैं खुदा का दास होने के नाते तुम सब के लिए इंटरसीड करता हूँ
कि मेरा परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर और हमारे पुरखाओं का परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करे हर एरिया में, इन जीसस नेम। जिस एरिया में तुम्हें कमी है, जिस एरिया में तुम लैक कर रहे हो, जिस एरिया में तुम स्ट्रगल कर रहे हो, मेरा परमेश्वर तुम्हें आज आजाद करे। मेरा परमेश्वर तुम्हें उस लाल सागर से निकाले और उस प्रॉमिस लैंड तक लेके जाए जो उसने तुम्हारे लिए रखा है। रेजान दाला बहा को फेकेते, रे हाजाता ला बहा शाता रे बहकेते रिजाता रे बेरे केसीता राहंदाना महा को फेकेते लिब्रहा साथा